चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक शेख और एक दरवेश की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हम देखते हैं क्या वही सच होता है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों की कमियों पर हमारा ध्यान जाता है वो असल में कमियां हो ही ना? हो सकता है वो हमारी तरफ से सिर्फ एक गलतफहमी हो। यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है एक आध्यात्मिक माहौल से, जहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक समस्या थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। जरा सोचिए, एक ग्रुप है शिष्यों का जो अपने गुरु यानी शेख के पास जाते हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, और उनकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही एक साथी दरवेश है। वो अपने गुरु से मदद मांगने आए हैं, और शिकायतें भी कोई छोटी मोटी नहीं थीं। उनके हिसाब से वो दरवेश बहुत ज्यादा खाता था, बहुत ज्यादा सोता था, और तो और बहुत ज्यादा बोलता भी था। जाहिर है उन्हें लगता था कि एक सच्चे साधक को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखिए, उनकी बात से साफ पता चल रहा था कि वो कितने परेशान हैं। वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे, वो तो बस ये चाहते थे कि किसी भी तरह से उस दरवेश से उनका पीछा छूटे। तो अब कहानी का फोकस आता है उस दरवेश पर जिस पर ये सारे इल्जाम लगे थे। जब शेख ने उसे बुलवाया और इन शिकायतों के बारे में पूछा तो उसने जो जवाब दिया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब देखिए, उसने अपनी गलती मानने या कोई सफाई देने की बजाय क्या कहा? उसने तो इल्जाम को और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। 50 रोटियां। जरा सोचिए, ये सुनकर बाकी शिष्यों पर क्या बीती होगी। और बात यही नहीं रुकी। नींद के बारे में उसका जवाब तो और भी अजीब था। कहता है कि वो तो 2400 घंटे सो सकता है, और साथ में उसने बाकी लोगों पर एक तरह से तंज भी कस दिया। और फिर आई बात बोलने की, और यहाँ तो उसने जो कहा वो तो जैसे घमंड की हद ही थी। उसका कहना था कि जब वो बोलता है तो वो दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठ जाता है, जैसे स्वर्ग से बातें कर रहा हो। ये सब सुनकर तो यही लगेगा ना कि ये इंसान कितना घमंडी है। लेकिन जो शिष्य नहीं देख पाए वो शेख ने देख लिया। उन्होंने समझ लिया कि ये घमंड नहीं बल्कि कुछ और ही है, एक बहुत गहरा रूपक। और यहीं से कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। शेख को ये बात समझ आ गई थी कि ये दरवेश अपने खाने पीने सोने की आदतों की बात कर ही नहीं रहा है। वो तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी अंदरूनी, अपनी रूहानी हालत को बताने के लिए कर रहा था। उसकी भाषा बाहरी दुनिया के लिए नहीं थी। और अब देखिए कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। जिसे शिष्य पेट की भूख समझ रहे थे वो असल में ज्ञान की एक कभी न मिटने वाली प्यास थी। जिसे वो आलस समझ रहे थे वो दुनिया की चीजों से एक तरह की दूरी थी, एक ऐसा दिल जो सांसारिक मामलों के लिए सो चुका था। और जिसे घमंड समझा जा रहा था वो तो एक बहुत गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव से निकली आवाज थी। मतलब जो दिख रहा था और जो सच था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो जब शेख को असली मतलब समझ आया तो उन्होंने उस दरवेश को सजा नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसे बहुत ही प्यार और समझदारी से आगे का रास्ता दिखाया। और यही इस कहानी का असली संदेश है। देखिए, यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। शेख ये समझ गए थे कि ये दरवेश अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ही जोशीले मोड़ पर है। उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसे बस सही दिशा देने और संतुलित करने की ज़रूरत है। इसलिए डांटने के बजाय उन्होंने उसे गाइड करने का फैसला किया। तो शेख ने उसे संतुलन पाने के लिए 4 कदम बताए। पहला, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच्चे हों, जिनमें दिखावा ना हो। दूसरा, अपने मन की उलझनों को सुलझाओ, उन्हें छोड़ो। तीसरा, जो भी गैर जरूरी आदतें या दिखावे की परतें हैं उन्हें हटाओ। और चौथा, जब ये सब हो जाए तो जिंदगी में एक संतुलन, एक बीच का रास्ता अपनाओ। ये सलाह सिर्फ उस दरवेश के लिए नहीं, हम सबके लिए है। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि किसी को सिर्फ उसके बाहरी व्यवहार से आंक लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। सोचने वाली बात है, हमारे आसपास कितने ही लोग होंगे जिनके बारे में शायद हम गलत सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके कामों के पीछे की वजह और उनके दिल की हालत को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे।